आज हम बात करने वाले हैं डैरन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट पर। आइडिया सुनने में बहुत ही सिंपल है कि रोज छोटे छोटे सही फैसले लो और समय के साथ कमाल के नतीजे मिलेंगे। पर सवाल ये है कि अगर ये इतना ही आसान है तो ज्यादातर लोग इसे कर क्यों नहीं पाते? और यही सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि इस सिद्धांत का जो सबसे बड़ा प्याज मतलब जो जाल है वो इसकी सादगी ही है। हार्डी कहते हैं कि आपकी जिंदगी आपके छोटे छोटे स्मार्ट चॉइसेस का नतीजा है। जैसे वो कैलोरी वाला उदाहरण है किताब में। बिल्कुल, रोज बस 100 कैलोरी कम खाना, एक हफ्ते में क्या फर्क दिखेगा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, शीशे में तो वही इंसान दिखेगा। और बस यही लोग हार मान लेते हैं, उन्हें इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। सही बात है। हम तो उस दुनिया में हैं जहां 2 मिनट में नूडल्स चाहिए, 1 दिन में डिलीवरी चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस पर कौन भरोसा करेगा जिसका असर शायद 2 साल बाद दिखे? बिल्कुल, और ये सिर्फ वजन की बात नहीं है, ये हमारे पैसों पर, हमारे रिश्तों पर, करियर, सब पर लागू होता है। हाँ। और जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है। इसमें किस्मत या बुरी किस्मत जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे चुनाव हैं। ठीक है, तो छोटे फैसले जरूरी हैं, पर इन फैसलों को रोज लेना, खासकर जब मन न हो, वो कैसे होता है? मेरे ख्याल से यहीं पर आदतें आती हैं। हाँ, और आदत बनाना मुश्किल लगता है क्योंकि लोग एक साथ 10 चीजें बदलने की कोशिश करते हैं। अच्छा। किताब का गोल्डन रूल है कि बुरी आदतों को चुपचाप हटाओ और अच्छी आदतों को धीरे धीरे बनाओ। धीरे धीरे मतलब एक बार में 1 या 2 छोटी आदतें, जैसे रोज 10 पेज पढ़ना या बस 15 मिनट टहलना। इतना छोटा कि दिमाग बहाना ही ना बना पाए। और जब हम ये लगातार करते हैं तो वो जिसे लेखक द बिग मो या मोमेंटम कहता है, वो बनने लगता है। सच कहूं तो मुझे ये हमेशा से ना थोड़ा एक मोटिवेशनल शब्द जैसा लगता था। क्या इसके पीछे कोई असली साइंस है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये असल में न्यूटन के पहले नियम जैसा है। एक चीज जो गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। इंटरेस्टिंग। जब आप रोज छोटे छोटे सही काम करते हैं तो एक सक्सेस साइकिल शुरू हो जाती है, छोटे नतीजे दिखते हैं जिससे और मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल, और फिर आप और एक्शन लेते हैं। एक बार ये पहिया घूम गया तो इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। किताब में उन 3 बाहरी प्रभावों का भी जिक्र है जो इस मोमेंटम को बना या बिगाड़ सकते हैं, और उसमें एक दावा तो बहुत ही बड़ा है। वो 5 लोगों वाला। हाँ, कि आपकी आय उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हाँ, और ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये मानसिकता के बारे में है। अच्छा। अगर आप शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी हर चीज में कमी ढूंढेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ऊर्जा आपको भी मिलती है। मतलब बाउंड्री सेट करना और सही संगत चुनना। हाँ, और यही बात दूसरे प्रभाव पर भी लागू होती है, यानी ज्ञान। सोशल मीडिया और नेगेटिव खबरों की जगह अच्छी किताबें और पॉडकास्ट। और तीसरा है माहौल। आपका कमरा, आपकी डेस्क, एक साफ सुथरा डेस्क दिमाग को भी व्यवस्थित रखता है। और इन सब को जोड़ने वाला एक आखिरी आइडिया है एक्सेलरेशन का, गति बढ़ाना। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि असाधारण काम करो, बस दूसरों से थोड़ा सा ज्यादा करो। थोड़ा सा ज्यादा जैसे अगर सब 10 पुशअप कर रहे हैं तो आप 12 कर लो, अगर सब 10 पेज पढ़ रहे हैं तो आप 12 पढ़ लो। अच्छा। जो 2 अतिरिक्त पेज हैं, एक दिन में कुछ नहीं है, पर 1 साल में वो आपको मीलों आगे ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि सफलता के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये बस छोटे स्मार्ट विकल्प, अच्छी आदतें, लगातार कोशिश और धैर्य का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बिल्कुल, और यही फॉर्मूला है जो लंबे समय में सब कुछ बदल सकता है। तो मैं सुनने वालों के लिए बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर रोज एक छोटा सा गलत काम जैसे जंक फूड खाना लंबे समय में हमारी जिंदगी को नीचे ले जा सकता है, तो वो कौन सा एक छोटा मामूली सा लगने वाला सकारात्मक काम है जिसे आज से शुरू करने पर 1 साल बाद आपका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है?